से बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक सकल असकंभ है, एक चलावन हार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावन हार। स्कंभ अर्थात अनिवार्चनीय शब्द परम पुरुष के आधार पर ही अक्षर द्वारा एक पाद में इस विशाल जगत की रचना होती है। स्कंभ पर ब्रह्म की ईक्षण संकल्प से ही अक्षर ब्रह्म की सन्निधि से परमाणु मंडल में कंप थर्राहट पैदा हो जाती है। इसलिए जगत का अधिपति, आधार, सर्व प्रकाशक, जग नियंता, साक्षी, सर्व अंतर्यामी पर ब्रह्म है। इसी को सद्गुरुदेव ने ईश्वरवेद में स्कंभ कहा है। अर्थवेद में स्कंभ, सूक्त में स्कंभ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए स्कंभ एक नित्य अनादि पदार्थ है। दूसरा पदार्थ जिसको इस दोहे में चलावन हार कहा गया है वह अक्षर ब्रह्म है। एक पाद जगत के अंदर जिसकी सत्ता में समस्त क्रिया हो रही है वह अक्षर है। परमाणु में गति अक्षर के संयोग के ही द्वारा होती है। इसलिए जगत को चलाने वाला अक्षर ब्रह्म है। उत्पत्ति, पालन तथा लय जिसके द्वारा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। अतः अक्षर भी एक कुटस्थ अनादि पदार्थ है। अक्षर आधार पर ही सर्वंतर्यामी, सर्वश्रेष्ठा परम प्रभु जगत की रचना करता है। अतः अक्षर भी एक नित्य अनादि पदार्थ है। तीसरा पदार्थ जीवात्मा है। जीवात्मा के अंदर ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये तीन गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के संबंध से दुख, द्वेष ये दो गुण और बढ़ जाते हैं। तीसरा पदार्थ जीवात्मा है। जीवात्मा के अंदर ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न ये तीन गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के संबंध से दुख, द्वेष ये दोनों गुण और बढ़ जाते हैं। जीवात्मा ही प्रकृति के बंधन में पड़ा है और इसका ज्ञान प्रकाश होने पर जब दिव्य जीवन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा अपने मोह और अज्ञान के बंधन से रहित हो मुक्त हो जाता है। बंधन और मुक्ति एक देशीय परिच्छिन्न वस्तु की होती है। आत्मा एक देशीय अल्पज्ञ होने से बंधन अपने शुद्ध स्वरूप होने से बंधन अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर आ जाती है। ब्रह्म और जीव एवं प्रकृति का आदि तत्वों का जब निर्भ्रांत ज्ञान विहंगम योग समाधि में हो जाता है तब अपने चेतन शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। सारे देह संघात के अंदर प्रकाश करने वाला जीवात्मा है। बिना आत्मा के शरीर, मन, बुद्धि, प्राण एवं संयम क्रिया नहीं हो सकती। जिसका बंधन होता है उसी की मुक्ति होती है एवं जिसकी मुक्ति होती है उसी का बंधन है। बंधन और मुक्ति जीव की औपाधि अवस्थाएं हैं। आत्मा तो सदैव कुटस्थ है। उसके अस्तित्व में हास्य विकास नहीं होता क्योंकि नित्य पदार्थ सदैव कुटस्थ होते हैं। जिसके अंदर आदि अंत होता है वह संतवान एक देशीय कारण कार्य वाली जड़ वस्तु है। अतएव आत्मा किसी भी अवस्था में विद्यमान रहती है। उसके चेतन स्वरूप में परिणाम विकार नहीं होते। अल्प शक्ति और बल जीवात्मा में है, इसलिए उसे अनेक स्थानों और स्थितियों में आना पड़ता है। अतएव बंधन और मुक्ति जीवात्मा की होती है। अपने स्वरूप को भूलकर आवागमन त्रिताप दुख में पड़कर कष्ट पा रहा है। इसलिए बंधन और मुक्ति में रहने वाला जीवात्मा एक नित्य अनादि पदार्थ है। चौथा पदार्थ मोह बंधन से छुड़ाने वाला नित्य अनादि सद्गुरु है। बंधन से मुक्त करने वाला सद्गुरु है। वे ही सद्गुरु भवतपी जीवों को अपने ज्ञान प्रकाश से मोह निद्रा से जगाकर चेतन आनंद की प्राप्ति करा इस अवसर संसार के बंधन से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करता है। इन्हीं को वेदों में संत, अज एवं अत्रिय नाम से संबोधित किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मानव जगत का विस्तार होता है अध्यात्म विद्या के प्रकाश को लेकर अज नित्य अनादि सद्गुरु संसार में प्रकट हो जाते हैं। सद्गुरु के प्रकाश में अनेक महर्षि ब्रह्म विद्या अनुभव तत्व को प्राप्त कर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु कोई जीव, ऋषि या महर्षि नहीं है बल्कि वे अनादि
अनादि ब्रह्म विद्या के आदि प्रचारक, अध्यात्म जगत के सम्राट, वंदनीय सत्य पुरुष हैं। इन्हीं की शरण में रहकर अध्यात्म पथिक परमानंदनीय शब्द परम पुरुष की अविचल भक्ति करते हैं। इन्हीं को करुणा में संतपति नाम से संबोधित किया जाता है। आप ही के द्वारा वेदादि सदग्रंथों में, वाणियों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ है। उपनिषद में वर्णित देवयान पथ द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई है, उसमें अमानव पुरुष द्वारा ज्योति पर ब्रह्म की उपलब्धि बतलाई गई है। वह अमानव पुरुष अज सुकृत देव है। जब सुकृत देव जी की धारा ब्रह्म विद्या के प्रचारक आचार्य की आत्मा में प्रवाहित होती है, तभी सद्गुरु या महर्षि का पद प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव ही संसार में गुरु पद को प्रदान करते हैं। स्वतंत्र मनमुखी कोई सद्गुरु नहीं होता, सद्गुरु सद्गुरु बनाते हैं। अतः ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य सुकृत देव हैं, जो अनेक जन्मों की अज्ञान निशा में पड़े हुए जीवों को प्रकाश देकर अमृत परमानंद को प्राप्त करा प्राकृतिक बंधन से छुड़ाकर मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस पद में इन्हें छुड़ावनहार कहा गया है। बिना अनादि सद्गुरु के प्रकाश में से अध्यात्म की शक्ति नहीं प्रकट होती और न आत्मिक जीवन प्राप्त हो सकती है। सद्गुरु प्रकट गुप्त दोनों रूपों में से दर्शन दे अनन्य शरण अधिकारी मुमुक्षुओं को सदुपदेश करते हैं। उनका दर्शन किसी महान योगीश्वर पवित्र आत्मा को प्रभु दया से कभी कभी प्राप्त होती है। वे अपने स्वरूप से संसार में भ्रमण कर अनुरागी सद्भ्यासी सच्चे भक्तों को किसी भी रूप में प्रकट होकर निश्चय ज्ञान प्रदान करते हैं। हृदय मस्तिष्क शून्य में उनकी सहज वाणी प्रकाश करती है। वे परम प्रभु जीवनधार सर्व संरक्षक हैं। बिना उनकी शरण आए जीव का त्रिताप नहीं छूट सकता। संसार के भव बंधन त्रिताप दुख को छुड़ाने वाले सद्गुरु नित्य अनादि हैं। इनका रूपांतर नहीं होता। वे सदैव चारों युगों में प्रकट होकर जग जीवों का उद्धार करते हैं। इनकी देह इच्छा को स्वतंत्र प्राप्त होती है। वे कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार अनन्य शरण अधिकारी भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते और देते हैं। वे अध्यात्म जगत के पिता हैं, परम प्रभु हैं। अतः समस्त प्राणी अपने जीवन उद्धार एवं आध्यात्मिक विकास के लिए नित्यनाद सद्गुरु सुकृत देव की नित्य प्रार्थना भक्ति करें, जिससे अध्यात्म पथ सुलभ और सुखकारी हो, चीर शांति एवं आनंद की प्राप्ति हो। अतएव नित्यनादि सद्गुरु भी एक अनित्य पदार्थ है। यही शरबिंद के रचयिता का भाव है। पांचवा पदार्थ प्राकृतिक है। प्राकृतिक को ही माया कहते हैं। माया, परमाणु और प्राकृतिक ये शब्द एक भाव के दोदक है। प्राकृतिक का मंडल एक पाद है। प्राकृतिक का कार्य यह स्थावर जंगम चराचर जगत है। पंच तत्व, निर्जीव सृष्टि एवं शब्दादिक प्राकृतिक रचना, क्षर और अनित्य जगत यह सब माया का विस्तार प्राकृतिक का परिणाम है। सत्य रज तम ये सम्य भाव को प्राकृतिक कहते हैं। पंच शब्द, 10 अनहद, 3 ज्योति, 8 चक्र, 7 प्राण, इंगला पिंगला सुषमना एवं पिंड ब्रह्मांड के सारे दृश्य प्राकृतिक हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन और सोने के भूषण बनता है, उसी प्रकार प्रकृति की विकृत के परिणाम स्वरूप इस विशाल सृष्टि की रचना होती है। जगत का मूल कारण प्राकृतिक है। ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। साधारण कारण जीव और उसके कर्म उपभोग हैं। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में सत्य, रज और तम ये 3 गुण मिले हुए हैं। प्राकृतिक में प्रत्येक क्षण क्रिया हो रही है। वहीं गति जगत को अपने में धारण कर संसार चक्र को चला रही है। जब तक परमाणु में गति है तभी तक सृष्टि का धारण हो रहा है। जब गति बंद हो जाएगी तब प्रलय हो जाएगा। सृष्टि और प्रलय ये दोनों प्रकृति के धर्म हैं। प्रकृति की स्वतः क्रिया नहीं होती, पर ब्रह्म के प्रकाश में अक्षर द्वारा प्राकृतिक में क्रिया होती है। जड़ वस्तु स्वयं क्रियावान नहीं होती। ज्ञान और कर्म ये दोनों गुण जीव और परमेश्वर में है। अतएव इच्छा और ईक्षण के द्वारा आत्मा या परब्रह्म अपनी क्रिया को करता है। वह क्रिया चेतन की है, जड़ की है, जिसके अभाव में क्रिया रहित प्राकृतिक हो जाती है। जिसके अभाव में क्रिया रहित
प्रकृति हो जाती है, वह कर्ता उस क्रिया से भिन्न है। जिसकी क्रिया है वही कर्ता है, एवं कर्ता के चेतनत्व से ही जड़ प्रकृति में क्रिया होती है। प्रकृति के स्वाभाविक क्रिया नहीं होती। चेतन पर ब्रह्म के द्वारा ही प्रकृति में क्रिया होती है। परमाणु विज्ञान द्वारा जगत में अनेक उपयोगी कार्य होते हैं। परमाणु विज्ञान अध्यात्म के प्रकाश में ही प्रकट होता है। विभूतियों में आकाश गमन, अंतर्धान, काया प्रवेश, प्रकृति की चेष्टा, क्रिया का व्यवहार और तत्व बोध, ये सभी ज्ञान प्राकृतिक मंडल के हैं। अतः प्रकृति का मंडल जहाँ तक है उसे सूक्ष्मदर्शी अनुभव दृष्टा योगी जन जानते हैं। प्रकृति का विकास पूर्ण रूप से योग द्वारा हो सकता है। 10 इंद्रिय, 10 प्राण, चतुष्ट अंतःकरण, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, ये सभी प्राकृतिक माया के विविध स्वरूप हैं। इस प्राकृतिक बंधन से छूटने के लिए योग युक्ति द्वारा सद्गुरु का साधन भेद अभ्यास प्रभु सुमिरन अनुभव प्रकाश है। माया का प्रबल प्रभाव सारे मनुष्य जीवन पर है। इस त्रिताप दुख से आत्मा मुक्त हो जावे, इसी के लिए अध्यात्म के सारे साधन होते हैं। राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य, छल, कपट, प्रपंचना एवं अनेक दोष दुर्गुण हमारे जीवन में बंधे हुए नीचे ले जाकर पतन कर रहे हैं। इस माया का प्रकोप सर्वत्र व्याप्त है। जड़ अनात्म जगत को छोड़कर ही चेतन स्वरूप से सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति होती है। माया मोह से अलग होने के लिए सारे प्रयत्न ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान में है। इसलिए स्वरवेद में इस दोहे में प्रकृति को जगत का समवायी कारण बतलाकर अनादि तत्व घोषित किया गया है। इसलिए प्रकृति भी एक अनादि परिणामी तत्व है और जगत का उपादान मूल्य कारण है। 6वां पदार्थ काल है। इसकी व्याख्या पहले दोहे में कर चुका हूँ। एक तो मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष महान, कुटस्थ एक निज प्रांत में, जन्म आदि जेहि ज्ञान। अध्यात्म तत्व ज्ञान में 2 ही वस्तु प्रधान गए हैं, एक अक्षर और दूसरा सार शब्द परब्रह्म। ग्रंथकार ने इन दोनों तत्वों की विशेषता से पुनः अक्षर और निह अक्षर परम पुरुष को स्पष्ट निरूपण इस पद में किया है। बिना अक्षर के प्रकाश के परब्रह्म सत्य पुरुष की प्राप्ति नहीं होती। योग की चेतन भूमि में अक्षर एवं निह शब्द 2 ही अनुभव तत्व हैं, जिसके द्वारा अध्यात्म के सारे ज्ञान विज्ञान आत्मा के अंदर स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। बिना इन दोनों तत्वों के अपरोक्ष बोध हुए आप्त अर्थात यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यथार्थ स्पष्ट ज्ञान विहंगम योग समाधि में ही होता है और उसी समाधिस्थ पुरुष को आप्त कहते हैं। आप्त का वचन संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है। 2 पुरुष हैं अर्थात 2 सत्ताएं हैं। एक तो उत्तम पुरुष है जिसके आधार पर समस्त जगत की रचना, क्रिया और व्यवहार होता है। दूसरा मध्यम पुरुष अर्थात जीवात्मा और परब्रह्म के बीच में अक्षर अविनाशी मध्यम पुरुष है, जिसके द्वारा एक पाद जगत की क्रिया, उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। ये जन्मादि जिसके द्वारा होता है वही मध्यम पुरुष अक्षर ब्रह्म है। 3 पाद शुद्ध सच्चिदानंद उत्तम परम पुरुष है। 1 पाद अक्षर द्वारा ही जगत की उत्पत्ति, पालन और लय एवं सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं। सद्गुरुदेव ने इस पद में अक्षर और निह अक्षर सार शब्द का निरूपण किया है। सहज मुक्त पर बुद्ध है, अमृत शुद्ध स्वरूप, पर अपरा में एक है, अद्भुत पुरुष अनूप। पर ब्रह्म स्वभाव से ही मुक्त है। जीव प्रयत्न करके कर्म बंधन से रहित होकर मुक्त होता है, परंतु वह परमानंद पर ब्रह्म स्वरूप से ही मुक्त है, इसलिए उसे सहज मुक्त कहते हैं। वह सृष्टि, प्रलय, विकास, पतन या प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन में एक रूप से समान स्थिर रहता है। वह सर्वांतर्यामी होकर आकाश की भांति सब में व्यापक एवं सर्वाधार हो, असंग निर्लेप होकर अपने शुद्ध स्वरूप में सदैव विराजमान रहता है। उसका ज्ञान, क्रिया तथा स्वभाव सदैव नित्य एक रूप से रहता है। उसके ज्ञान में हास्य विकास नहीं होता। अतः वह परब्रह्म नित्य ज्ञानवान सदैव प्रबुद्ध है।
सदैव प्रबुद्ध है। पर ब्रह्म के नित्य ज्ञानवान वस्तु होने से उसके स्वरूप से में भ्रांति या रूपांतर नहीं होता, न वह कार्य रूप हो सृष्टि का उपादान होता है। चेतन की क्रिया और शक्ति उस स्वरूप में सदैव स्थित रहती है। यही चेतन कुटस्थ की परिभाषा नित्य वस्तु का परिवर्तन नहीं होता, वह तीनों काल में एक स्वरूप से अपने अस्तित्व में विराजमान रहता है। पर ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। जैसे कुंभकार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसी प्रकार वह परम प्रभु मूल प्रकृति को लेकर इस विशाल जगत की रचना करता है। पर ब्रह्म जगत रूप नहीं होता, न चेतन जड़ स्वरूप को धारण करता है, क्योंकि चेतन पदार्थ का कार्य नहीं होता, वह सदैव कुटस्थ स्वतः कारण स्वरूप होता है, जड़ वस्तु का कारण होता है, नित्य चेतन का नहीं। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने से भूषण होता है, इसी प्रकार परब्रह्म का रूपांतर नहीं होता है। वह जगत के अनेक रूपों को धारण कर इसमें क्रीड़ा नहीं करता, क्योंकि वह सत्य अविनाशी नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु का कारण या कार्य नहीं होता, उसका कार्य उससे भी भिन्न दूसरा पदार्थ होता है। वह स्वतः ज्ञान क्रिया और अपने गुण से प्रकाशमान हो जगत की रक्षा परिपोषण करता है। इसलिए परब्रह्म को सर्ववेद में सहज मुक्त और प्रबुद्ध कहा गया है। 3 पाद अमृत और शुद्ध स्वरूप हो कहते हैं। पर ब्रह्म के चतुर्थांश एक पाद में यह अखिल ब्रह्मांड चक्र का धारण पालन और लय हो रहा है। पर ब्रह्म 3 पाद अमृत और 1 पाद अक्षर महामंडल प्रकृति में ओतप्रोत परिपूर्ण व्यापक है। वह अद्भुत और अनुपम पुरुष प्रकृति का अक्षर आत्मा में चराचर जगत में व्यापक होकर 3 पाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप समाधि धाम में भी अनिवार्य निःशब्द परम पुरुष से एक रस परिपूर्ण व्याप्त है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अजय अद्वितीय नाम है परम पुरुष करतार। सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान, सहज योग अभ्यास है डोरी विहंगम जान। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।